लव स्काउट के एपिसोड 1 की शुरुआत होती है कांग जी यून से, जो एक एस हेड हंटर है और एक हेड हंटिंग कंपनी की सीईओ है। वो एक स्टार टैलेंट को कैरियर चेंज करने के लिए सक्सेसफुली कन्विंस करती है, जो कुछ महीने बाद हेडलाइंस में आता है। जीवन काफी कॉम्पिटेंट है, लेकिन उसके हाई मेंटेनेंस नेचर की वजह से उसके सेक्रेटरी सिर्फ कुछ महीने काम करने के बाद रिजाइन कर देते हैं। उसका नेक्स्ट प्रोजेक्ट हांसू इलेक्ट्रॉनिक्स के चीफ स्मार्टफोन डेवलपर मिस्टर यांग को उनका जॉब छोड़ने के लिए कन्विंस करना है। दूसरी तरफ हांसू इलेक्ट्रॉनिक्स के एग्जीक्यूटिव एचआर टीम मैनेजर यो यून हो को मिस्टर यांग को रोकने की जिम्मेदारी देते हैं। ये मूव असल में यून हो को निकालने के लिए किया जाता है, लेकिन वो चैलेंज एक्सेप्ट कर लेता है और पूरी कोशिश करता है ताकि मिस्टर यांग कंपनी ना छोड़े। यून हो जी यून की मिस्टर यांग के साथ मीटिंग क्रैश कर देता है और डील होने से रोक लेता है। फिर वो एक टीम डिनर ऑर्गेनाइज करता है ताकि दिखाया जा सके कि कंपनी मिस्टर यांग को कितना वैल्यू करती है। आगे जाकर वो मिस्टर यांग के बेटे की सॉकर टीम को ट्रीट करता है, जो फाइनली मिस्टर यांग को हांसू में ही रहने के लिए कन्विंस कर देता है। जी यून का प्लान फेल हो जाता है। जब एचआर टीम अपनी जीत सेलिब्रेट कर रही होती है, तब हमें यूनहो की पर्सनल सेक्रीफाइसेस के बारे में भी पता चलता है। उसने अपनी बेटी की मेंटल हेल्थ इश्यूज की वजह से 1 साल की पैटर्निटी लीव ली थी, जो उसके कैरियर के लिए एक क्रूशियल टाइम था। यूनहो ने काफी यंग एज में शादी की थी, लेकिन उसकी बेटी के 1 साल होने के बाद डाइवोर्स हो गया और वो उसका प्राइमरी केयर गिवर बन गया। इस डिसीजन की वजह से उसका एक सीनियर कॉलीग जो प्रमोशन मिस कर चुका था, अब उससे बदला लेने की कोशिश कर रहा है। इस पूरे टाइम में यूनहो अपनी दोस्त जंसू ह्यून का सहारा लेता है, जो एक सिंगल मदर है और सीक्रेटली उसे पसंद करती है। दूसरी तरफ जीवन एक एम्प्लॉय को फेक रिज्यूमे बनाने के लिए फायर कर देती है, लेकिन जब मिस्टर यांग उसके हाथ से निकल जाता है तो उसकी कंपनी की मंथली टारगेट्स मीट करने में दिक्कत आने लगती है। एक दिन यूनहो का सीनियर उसे रिप्रीमांड करता है जब उसे पता चलता है कि मिस्टर यांग ने फाइनली रिजाइन कर दिया है और चाइना शिफ्ट होने वाला है। सीनियर लोग इंटेलिजेंस शेयरिंग का रिस्क देख रहे होते हैं और यूनहो को वार्निंग देते हैं कि अगर वो मिस्टर यांग को नहीं रोक सका तो उसे जिम्मेदार माना जाएगा। डेस्परेट होकर यूनहो हर जगह मिस्टर यांग को ढूंढता है और फाइनली जीयून से टकराता है। वो उस पे इल्जाम लगाता है कि उसने जानबूझकर मिस्टर यांग की कैरियर बर्बाद कर दी। यूनहो आर्ग्यू करता है कि अगर मिस्टर यांग चाइना चला गया तो उसकी रेपुटेशन खत्म हो जाएगी और वो कभी कोरिया वापस नहीं आ पाएगा। जीयून डिनाई करती है, लेकिन यूनहो उसकी बात सुने बिना एयरपोर्ट की तरफ भाग जाता है। एयरपोर्ट में यूनहो मिस्टर यांग से मिलता है, जो बताता है कि हांसू इलेक्ट्रॉनिक्स वैसे भी उसे इग्नोर कर रहा था और उसको प्रोजेक्ट से हटा दिया गया था। मिस्टर यांग सच में चाइना में काम करना चाहता था और उसका इंटेलिजेंस शेयरिंग से कोई लेना देना नहीं था। इसके बाद यूनहो को उसकी जॉब से निकाल दिया जाता है। दूसरी तरफ जीयून की ओवरवर्क डायरेक्टर सीयू मी ए, जो उसकी टेम्पररी सेक्रेटरी भी है, स्ट्रेस हैंडल करने की कोशिश कर रही होती है। एक रात वो जीयून को ऑफिस वापस आते देख लेती है, लेकिन तभी जीयून कोलैप्स कर जाती है और इमरजेंसी वार्ड ले जाई जाती है। वहाँ डॉक्टर बताते हैं कि जीवन को मेमोरी इश्यूज हो रहे हैं ओवरवर्क की वजह से और उसे वर्कलोड कम करने की एडवाइस दी जाती है। सीओ मिए ये बात अपने हस्बैंड को बताती है, जो एक बुक स्टोर चलाता है। नेक्स्ट डे जीवन ऑफिस पहुंचती है और शॉक हो जाती है जब वो देखती है कि यूनो उसका नया सेक्रेटरी बन चुका है। इसी के साथ ये एपिसोड यहाँ खत्म होता है। फुल एपिसोड देखने के लिए मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करें। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।